आइए दोस्तों, मैं वी नो दैट यानी विनोद दोस्तों आप सभी का इस क्लास में दोस्तों स्वागत करता हूं और आपको और आपके माता पिता दोस्तों प्रणाम करता हूं दोस्तों, और आशा करता हूं भाई आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। ठीक है, तो आइए दोस्तों, आज जो मैं कराने जा रहा हूं दोस्तों वो कराऊंगा आपको थेल्स थ्योरम दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। किसी न किसी सेट में जरूर आएगी दोस्तों, जो कि आपको 5 नंबर दिला के जाएगी दोस्तों। कितने नंबर? 5 नंबर दोस्तों। तो आइए देखिए दोस्तों, हम करते हैं थेल्स थ्योरम दोस्तों और समझते हैं कि ये थेल्स थ्योरम क्या है इसकी स्टेटमेंट दोस्तों। और मैं ये बताता हूं भाई आपको, इस थेल्स थ्योरम को ना एक और नाम से जानते हैं दोस्तों। तो किस नाम से जानते हैं इसको? हम बताएगा भाई कौन? बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम दोस्तों, बीपीटी के नाम से इसको जानते हैं। बीपीटी के नाम से इसको हम क्या करते हैं? जानते हैं दोस्तों, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम दोस्तों, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। पहले तो ये जाने कि इसको हम थेल्स थ्योरम क्यों कहते हैं। भाई थेल्स थ्योरम इसलिए बोला जाता है इसको थेल्स थ्योरम ने, क्योंकि जिस मैथमेटिशियन जिन्होंने दी थी दोस्तों उनका नाम था थेल्स दोस्तों। क्या था उनका नाम? थेल्स, इसलिए इसको थेल्स थ्योरम बोलते हैं। बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें हमारे पास दो साइड का रेशियो दोस्तों सेम बताता है। यदि हमारे पास दो रेशियो सेम हो जाएं, उन्हीं को तो बोलते हैं प्रोपोर्शनल। क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रोपोर्शनल। इसीलिए इस थ्योरम को बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम भी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आइए दोस्तों इसकी स्टेटमेंट समझते हैं और इसको प्रूफ करते हैं दोस्तों। देखो भाई, तो सबसे पहले जानेंगे भाई क्या है स्टेटमेंट। देखो ध्यान से, ये कह रही है कि इफ अ line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct point, the other two sides are divided in the same ratio दोस्तों। यानी कि स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, ये यदि हमारे पास एक ट्राइंगल दोस्तों, ठीक है भाई, जिसका मैं नाम दे रहा हूं, ठीक है भाई, ये साइड एक हमारे पास क्या ट्राइंगल है दोस्तों, जिसमें मैं नाम दे रहा हूं भाई, इसका नाम ए और ये बी और ए सी, यानी इसकी 3 वर्टेक्स दोस्तों ए बी सी। मैं इसको ट्राइंगल नाम दे रहा हूं ए बी सी ट्राइंगल दोस्तों। तो ये कह रही है हमसे कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, यदि आप इस ट्राइंगल की तीनों साइड में से यदि किसी एक साइड के एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं दोस्तों, क्या करते हैं? ड्रॉ करते हैं दोस्तों। सपोज करिए भाई मैंने क्या किया, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी दोस्तों, जिसको मैं नाम दे रहा हूं दोस्तों, यहां से मैंने बी सी के दोस्तों पैरेलल लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं, जिसको नाम मैंने दे दिया भाई डीई। क्या दे दिया दोस्तों? डीई। ठीक है, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन द डिस्टिंक्ट पॉइंट, जो कि दो साइड अलग, जो अदर दो साइड जो बची दोस्तों इसके पैरेलल की रही है, तो अदर दो साइड क्या बची? तो ए बी और ए सी। तो जो डीई है दोस्तों, इन दोनों साइड के एडी अपॉन डीबी, एई अपॉन ए सी। ठीक है, द अदर टू साइड्स आर डिवाइड इन द सेम रेशियो दोस्तों। तो दो साइड से दोस्तों इनका रेशियो दोस्तों क्या होगा? सेम होगा दोस्तों। क्या होगा? सेम होगा दोस्तों। यानी कि एडी का रेशियो डीबी से, एई का रेशियो दोस्तों ईसी से क्या होगा? सेम होगा दोस्तों। ठीक है भाई, ये क्या दोस्तों? स्टेटमेंट है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब समझते हैं भाई। अब हमारे पास ज्योमेट्री की दोस्तों थ्योरम्स को प्रूफ करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मेट है दोस्तों। क्या फॉर्मेट? सबसे पहले दोस्तों गिवन, ठीक है, टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन, अगर इसमें कोई कंस्ट्रक्शन दोस्तों कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, देन दोस्तों उसको प्रूफ करेंगे दोस्तों। तो आइए दोस्तों समझते हैं कि इसमें हमको गिवन क्या दोस्तों। तो यदि आप पहली दो लाइन पढ़े, क्या पढ़े? पहली दो लाइन दोस्तों, तो ये क्या कह रही है हमसे? देखो भाई गिवन, कि हमारे पास गिवन क्या है। ठीक है, सबसे पहले गिवन लिखते हैं, फिर क्या करते हैं भाई? टू प्रूफ, कि हमको प्रूफ क्या करना है, यानी हमारा क्लेम क्या दोस्तों। ठीक है, फिर कोई कंस्ट्रक्शन है तो वो लिखते हैं भाई। क्या करते हैं? अगर हमारे पास कोई कंस्ट्रक्शन है दोस्तों तो वो करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो भाई, तो आप ध्यान देंगे दोस्तों यहां पे। देखो भाई, ये कह रहा है कि हमारे पास एक कोई ट्राइंगल है। सपोज करिए मैं ट्राइंगल का नाम दे रहा हूं भाई इन ट्राइंगल ए बी सी। हमारे पास एक ट्राइंगल ए बी सी में जो डीई है दोस्तों, वो क्या? बी सी के हमने पहले ड्रॉ करिए दोस्तों, यानी डीई पैरेलल टू, ये भाई पैरेलल का साइन होता है। ठीक है, बी सी। ठीक है, एंड डी ई इंटरसेक्ट ए बी एट डी। यानी कि जो डीई है दोस्तों, डीई लाइन है दोस्तों, वो ए बी को इंटरसेक्ट करती है डी पे दोस्तों। एंड AC एट E, AC एट E, और जो दोस्तों D है दोस्तों, AB को D पे काटते दोस्तों, AC को काटते E पे दोस्तों। कहां पे काटते? E पे दोस्तों। ठीक है,
ये हमारे पास क्या दोस्तों, गिवन स्टेटमेंट है दोस्तों। अब देखिए टू प्रूफ, यानी हमारा क्लेम क्या है, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। अदर टू साइड कौन से दोस्तों, ए बी और ए सी। तो ये वाली लाइन दोस्तों, इसका रेशियो इससे और इसका रेशियो दोस्तों इससे क्या होगा, बराबर होगा दोस्तों, सेम होगा। सेम का मतलब क्या होता है, बराबर, यानी कि ए डी अपॉन डी बी बराबर होगा दोस्तों ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी। ये हमारा क्या दोस्तों, क्लेम है। क्या हमारे पास ये क्लेम है, ये हमको प्रूफ करना दोस्तों, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन है दोस्तों, सॉरी, जो कंस्ट्रक्शन है दोस्तों, अब कंस्ट्रक्शन दोस्तों हम ज्योमेट्री में दोस्तों जो यूक्लिड के जो पोस्टुलेट है दोस्तों उनके आधार पे करते हैं दोस्तों। जो क्या कहते हैं, हमारे पास कोई टर्मिनेटेड लाइन दोस्तों, उसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं और दो पॉइंट को मिला के हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों उन्हीं के आधार पर हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं दोस्तों। देखो भाई हम क्या कर रहे हैं भाई, इससे देखो मैं क्या कर रहा हूं भाई, इसमें कर रहा हूं बी को ई से ज्वाइन कर रहा हूं भाई। क्या कर रहा हूं, बी को ई से ज्वाइन कर रहा हूं भाई, ज्वाइन कर दिया, ठीक है। और क्या कर रहा हूं भाई, इस सी को डी से ज्वाइन कर रहा हूं। तो ये तो हम कर सकते हैं भाई, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें भाई, ठीक है। ये मैंने क्या करते ज्वाइन कर दिया दोस्तों, बी को ई से और सी को डी से दोस्तों, कर सकते हैं। ये तो कहते हैं यूक्लिड पोस्टुलेट, आप दो पॉइंट को मिला के एक लाइन बना सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब देखो भाई और क्या कर रहा हूं भाई मैं अपनी तरफ से इसमें, अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, इस ई से दोस्तों इस ए बी जो लाइन है दोस्तों, इससे क्या डालूं, इस पर अल्टीट्यूड डालूं दोस्तों। क्या डालूं, अल्टीट्यूड, नहीं परपेंडिकुलर डालूं दोस्तों। क्या डालूंगा, परपेंडिकुलर। मान चलो मैंने ये डाल दिया परपेंडिकुलर इस पर, ठीक है। और डी से इस ए सी पे डाल रहा हूं भाई, इससे ये हो गया, इससे परपेंडिकुलर, ठीक है दोस्तों। तो आप देखेंगे यहां पे कि ई इस पे क्या परपेंडिकुलर, मैं इसका नाम दे दोस्तों ई एफ। क्या दे रहा हूं भाई, ई एफ। ये क्या परपेंडिकुलर दोस्तों, यानी ये वाला जो एंगल है दोस्तों ये क्या परपेंडिकुलर दोस्तों, ठीक है। और जो इस पे में डाला ये इसका नाम दे रहा हूं मैं जी, यानी कि डीजी, डीजी परपेंडिकुलर टू एसी दोस्तों। ये मैंने क्या करी अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन किया दोस्तों। तो आइए दोस्तों इनको लिखते हैं, देखो जॉइन बी टू ई, बी टू ई एंड सी टू डी, सी टू डी एंड ड्रॉन मतलब डालेंगे दोस्तों ई एफ परपेंडिकुलर टू ए बी। दो परपेंडिकुलर डालेंगे दोस्तों, और दूसरा परपेंडिकुलर क्या दोस्तों, डी जी किस पे दोस्तों, एसी पे दोस्तों, किस पे, एसी पे। ये क्या हमारी तरफ से दोस्तों कंस्ट्रक्शन दोस्तों, क्या है दोस्तों, कंस्ट्रक्शन दोस्तों, ठीक है भाई। अब देखो भाई ये हमारे पास थी, अब हम क्या करेंगे, प्रूफ, ठीक है। अपने क्लेम को क्या करेंगे, प्रूफ दोस्तों, जिसके लिए हम क्या यूज करते हैं, देखो भाई हम बोलते हैं प्रूफ। क्या भाई, प्रूफ, ठीक है भाई। देखो भाई अब यहां करेंगे दोस्तों प्रूफ देंगे। अब देखो अब थोड़ा समझेंगे, एक प्रूफ है एक है प्रूफ, टू प्रूफ है और प्रूफ है दोस्तों, इन दोनों में डिफरेंस क्या दोस्तों। देखो भाई मैं बता देता हूं भाई आपको, जो हमारे पास प्रूफ है दोस्तों, टू प्रूफ है दोस्तों, यहां पे हमारा क्या होगा, क्लेम होगा दोस्तों। क्या होगा दोस्तों, क्लेम होगा, ठीक है। और इस क्लेम को दोस्तों प्रूफ करने के लिए, इस क्लेम को सही साबित करने के लिए दोस्तों हम इसकी सपोर्ट में क्या देंगे दोस्तों, एविडेंस देंगे दोस्तों। क्या देंगे, एविडेंस, जो कि मैथमेटिकली सही होंगे दोस्तों, यानी कि लॉजिकल होंगे दोस्तों, यानी इलॉजिकल नहीं होंगे, लॉजिकल होंगे दोस्तों, ठीक है। यानी मैथमेटिक्स में उन स्टेटमेंट जिनका हम रिजल्ट का यूज करेंगे दोस्तों एविडेंस के रूप में दोस्तों, उनको पहले ही मैथमेटिक्स में दोस्तों प्रूफ किया जा चुका होगा, ऐसे हम लॉजिक का दोस्तों यूज करेंगे दोस्तों। तो देखो दोस्तों हम यहां पे क्या करते हैं, एविडेंस देते हैं दोस्तों, ठीक है। तो देखो भाई हम बात कर रहे हैं यहां पे, देखो भैया प्रूफ में दोस्तों, देखो इन ट्राइंगल, अब प्रूफ करते हैं दोस्तों। देखो भाई इन ट्राइंगल, मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं दोस्तों ट्राइंगल ए डी ई की दोस्तों और डी बी ई की दोस्तों, ठीक है भाई। इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल डी
बी ई। ठीक है दोस्तों, तो आप यहां देखेंगे दोस्तों इन दोनों ट्रायंगल दोस्तों, ये वाला क्या इनका बेस है इनकी, देखो ये इस वाले ट्रायंगल में एडी बेस है, तो दोस्तों इसमें परपेंडिकुलर है। यहाँ पे दोस्तों एरिया का कॉन्सेप्ट होगा, तो हम दोस्तों इसका एरिया निकालेंगे। तो इसका एरिया देखो, ये बेस मान लेंगे, ये क्या मान लेंगे, हाइट मान लेंगे दोस्तों, ये बेस ये हाइट। तो दोस्तों देखो इसका एरिया क्या दोस्तों 1/2 बेस इनटू हाइट, यानी एडी अपॉन ई एफ दोस्तों। तो सबसे पहले तो मैं यहां लिख देता हूं, देखो ई एफ परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है भाई, इनमें यानी इन ट्रायंगल के लिए दोस्तों ये क्या परपेंडिकुलर है इसमें। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं भाई, सो ई एफ इज द हाइट फॉर ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल दोस्तों ये क्या बन जाएगी, हाइट बन जाएगी ए डी ई एंड ट्रायंगल डी बी ई। ठीक है दोस्तों, इनके लिए क्या दोस्तों हाइट है। ठीक है, अब देखो भाई अगर इनके लिए हाइट है दोस्तों, तो इनका एरिया देखो, पहले देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो एरिया ऑफ कोई भी ट्रायंगल ले लो ना, उसका एरिया क्या दोस्तों 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, यही दोस्तों एरिया होता है किसी भी ट्रायंगल का। आपने बोला मेरे को ये पढ़ के आए अब तक हम, तो दोस्तों देखो, तो मैं बात करूं एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या दोस्तों एडीई, एडीई दोस्तों 1/2। दोस्तों मैं एडीई ट्रायंगल में दोस्तों बेस क्या ले रहा हूं भाई, एडी क्या ले रहा हूं दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं इस वाले ट्रायंगल की भाई, इस वाले ट्रायंगल की दोस्तों। ठीक है भाई, तो इस वाले ट्रायंगल दोस्तों आप ध्यान देंगे कि ये मैंने बेस ले लिया दोस्तों, अब इसके अपोजिट वर्टेक्स तो ये ई, तो इस पे जो एल्टीट्यूड डाल गया दोस्तों, ये तो इसकी हाइट बनेगी, ये 90 डिग्री है ना, तो दोस्तों ये बेस और ये हाइट, तो इसका एरिया क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि इसका एरिया हो जाएगा दोस्तों हमारे पास इसका एरिया होगा दोस्तों 1/2 बेस क्या दोस्तों एडी लिया है, हाइट क्या दोस्तों ई एफ, देखो भाई एक बार ये ई एफ। ठीक है, ई एफ ये क्या दोस्तों हाइट है। ठीक है, अब बात करें ट्रायंगल किसको, किसका एरिया है डी बी का, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई। ठीक है भाई, थोड़ा यहां भी ध्यान देंगे 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इस वाले की बात करते हैं भैया, अब हम कौन से वाले की भाई, मैं बात कर रहा हूं डीबीई की दोस्तों, ये डीबीई, ये क्या दोस्तों हमारे पास क्या भाई, ये ट्रायंगल है दोस्तों, इसका एरिया चाहिए, मैं कह रहा हूं इसका बेस ये है। तो आप देखें दोस्तों इसका अपोजिट वर्टेक्स वो है ई, तो अब इसका एल्टीट्यूड अंदर तो है नहीं, तो आप देखें दोस्तों अगर आप इसको बाहर बढ़ाते हैं तो दोस्तों ये वाला क्या इसका एल्टीट्यूड है, क्या ये एल्टीट्यूड है, तो यानी ये वाला जो दोस्तों ये इसकी हाइट होगी और ये इसका बेस हो गया। तो ठीक है भाई, ये बेस और ये हाइट, यानी 1/2 बेस इंटू हाइट क्या होगा दोस्तों एरिया, यानी कि बेस क्या होगा डीबी और हाइट क्या दोस्तों ई एफ, क्या होगी दोस्तों ई एफ। ठीक है भाई, तो हमारे लिए इसका बेस क्या दोस्तों डीबी, क्या दोस्तों डीबी। ठीक है भाई, इंटू हाइट दोस्तों वही ई एफ, वो दिक्कत किसी को देखो भाई डीबी इंटू हाइट ई एफ। ठीक है, तो मैं इसको नाम दे रहा हूं भाई इक्वेशन 1 और इसको बोलूँ मैं इक्वेशन 2। ठीक है दोस्तों, हमारे पास दो इक्वेशन दोस्तों, अब इनको डिवाइड करते हैं देखो, यानी कि डिवाइड 1/2 यानी एक को 2 से कर रहे हैं, वी गेट यानी हमको मिलता क्या मिलता भाई, हमको देखो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बटे दोस्तों एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या दोस्तों डीबीई, डीबीई। तो यहां पे दोस्तों हम देख पा रहे हैं 1/2 क्या दोस्तों एडी, एडी एडी ई एफ। ठीक है भाई, एडी ई एफ बटे में 1/2 डीबी इंटू ई एफ होगा दोस्तों। ठीक है, अगर आप थोड़ा ध्यान दें इसको, अगर थोड़ा ध्यान दें तो आप क्या पाएगा यहां से कि ये बटे तो 1/2 तो 1/2 कट गया और ई एफ से ई एफ कट गया क्योंकि सेम है दोस्तों। तो आपको मिलेगा यहां से कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल
DBE दोस्तों बराबर होगा किसके, AD अपॉन DB। AD अपॉन DB अगर आप थोड़ा ध्यान दें आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है AD अपॉन DB वो तो आपको दिखेगी यहाँ पे, ठीक है। इसमें जिसके लिए हमने क्या यूज किया दोस्तों, ये इस वाले ट्रायंगल के एरिया इससे डिवाइड करते हैं दोस्तों। अब हम जो इस राइट हैंड साइड के लिए दोस्तों इस वाले के लिए यानी कि ADE ट्रायंगल लेंगे दोस्तों, और क्या लेंगे दोस्तों, ECD दोस्तों। क्या लेंगे दोस्तों, ECD। देखो आओ तो भी करते हैं इसको भी, देखो यहां करता हूं भाई साइड में, ठीक है। देखो सिमिलरली इन ट्रायंगल कौन कौन से दोस्तों, ध्यान दो, ADE था भाई, ADE। और बात कर रहा हूं दोस्तों मैं किसकी भाई, नीचे वाले की। क्या नाम दिया था भाई इसका, देखो सॉरी क्या भाई दोस्तों, ECD। क्या दोस्तों, ECD ट्रायंगल ECD। तो दोस्तों मैं इन दोनों जो एरिया दोस्तों आप समझ गए एरिया का कॉन्सेप्ट क्या है, तो दोस्तों मैं डायरेक्ट डिवाइड कर रहा हूं। देखो इन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या दोस्तों, ADE डिवाइड करो दोस्तों किसके एरिया से, एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD ट्रायंगल ECD, ठीक है दोस्तों। तो आप देखेंगे 1/2 इसमें 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो दोस्तों देखो भाई ADE ट्रायंगल में दोस्तों हम इसकी बात करना चाह रहे हैं दोस्तों। तो देखो भाई हम देख रहे हैं कि अगर हम AE को बेस मान लें, AE को क्या मान लें, बेस, तो दोस्तों DG क्या हो जाएगी दोस्तों, हाइट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हाइट। तो देखो भाई यानी कि 1/2 AE अपॉन मल्टीप्लाई DG, A इंटू DG क्या दोस्तों, इसका एरिया हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों अगर मैं बात करूं नीचे वाले की, तो दोस्तों आप देख पाएंगे ECD, ये वाला देखो एक बार दोबारा से बता देता हूं भाई, हाईलाइट करके देखो भाई, ECD ये वाला। अब देखो बेस ये होगा भाई, ठीक है। अब आप इसको एक्सटेंड करेंगे दोस्तों, ये क्या इस पे एल्टीट्यूड, तो दोस्तों बेस इंटू हाइट, ये वाला क्या होगा उसका एरिया, क्या होगा भाई, एरिया। तो आप देखेंगे भाई यहां से क्या दोस्तों, अभी बताया था नीचे EC बेस है और हाइट क्या दोस्तों, वही DG, ठीक है। तो आप यहां से देख पाएंगे दोस्तों कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD। तो दोस्तों 1/2 से तो 1/2 कट गया और DG से DG कट गया, तो आपको मिला AE अपॉन EC, ठीक है दोस्तों। ये मिल गया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाली भी दिखाई देगी और राइट हैंड साइड वाली भी दिखाई देगी, जो हमको प्रूफ करना दोस्तों। पर हमको ये दोनों दिखा तो देगी, अगर हम डायरेक्ट यहां से बोल दें ये दोनों बराबर है दोस्तों, ये तो एक तरीके से बोले इलॉजिकल हो जाएगा, हमने कोई एविडेंस अच्छे से दिया नहीं, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं दोस्तों, अगर राइट हैंड दोनों ये दोनों साइड हमको प्रूफ करने हैं दोनों बराबर है, तो दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड बराबर होनी चाहिए। तो हम देख पा रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE न्यूमरेटर तो बराबर है दोस्तों। अगर डिनोमिनेटर बराबर हो जाए तो देखो भाई यहाँ पे केवल ट्रायंगल की बात नहीं करी गई दोस्तों, उनके एरिया की बात करी गई है। तो हम दोस्तों हमको ये प्रूफ करना होगा कि इन दोनों ट्रायंगल के एरिया बस सेम है दोस्तों। क्या है, सेम है दोस्तों, ठीक है। आओ भाई करते हैं प्रूफ। देखो तो एक थोड़ा ध्यान देंगे दोस्तों, अगर इनके एरिया की बात करें दोस्तों, और आपने 9th क्लास में पढ़ा भी होगा, मैं आपको ध्यान दिलाता हूं। देखो मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, देखो ध्यान देना भाई। एक तो बात करें DBE ये वाला DBE, ठीक है दोस्तों, ये वाला ट्रायंगल एक तो, और दूसरा वाला ट्रायंगल क्या दोस्तों मैं दूसरे कलर से बनाता हूं इसको आप समझाने के लिए, ठीक है भाई। ECD ये वाला, ठीक है भाई। तो ये दोनों जो ट्रायंगल दोस्तों ECD दोस्तों क्लोज भी करूंगा इसको ना, तो दोस्तों आप देख पाएंगे, देखो ये वाली साइड तो इनमें क्या कॉमन है, क्या दोस्तों कॉमन है, क्या है कॉमन है। और आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि जो DE है पैरेलल BC के, जब भी हमारे पास है तो दोस्तों दो ट्रायंगल दोस्तों जिनका बेस सेम हो, क्या हो दोस्तों बेस सेम हो और लाई कर रहे हैं दोस्तों बिटवीन सेम पैरेलल, देन उसका एरिया दोस्तों क्या होता है, सेम होता है। क्या होता है दोस्तों, सेम होता है।
ठीक है, क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि अगर हम इसका एरिया निकालें दोस्तों इनका, तो अगर हम ये बेस लें, ये क्या लें? बेस लें, तो आप देख पाएंगे अगर हम क्या लें? ये बेस लें, तो दोस्तों इसके बेस लेके दोस्तों जो यहाँ हम हाइट डालेंगे दोस्तों, इन दो जो परपेंडिकुलर हाइट होगी दोस्तों इन लाइन के बीच में, वो इनकी हाइट होगी दोस्तों। तो बेस और हाइट दोनों तो सेम होगी, तो इनका एरिया सेम ही नहीं होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट दोनों का सेम होगा। तो इसलिए दोस्तों इनका एरिया क्या होगा? सेम। क्या होगा दोस्तों? सेम। अगर एरिया सेम है दोस्तों, अगर हम इसको लिखेंगे कैसे भाई? मैंने अब देखो भाई ये वाला, एक सेकेंड भाई मैं बता देता हूं भाई, ये वाला क्या दोस्तों? बेस सेम है इनका, ठीक है, और ये क्या दोस्तों? पैरेलल लाइन है, ठीक है। तो ये दोनों जो ये वाले, एक तो ये वाला एरिया यानी ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल दोस्तों, दोनों क्या सेम है? दोनों क्या भाई? सेम है। इनका एरिया क्या होगा? सेम होगा। क्यों? क्योंकि लाई कर रहे हैं बेटा सेम पैरेलल के बीच में दोस्तों, ठीक है। और उनका जो बेस है दोस्तों, जो क्या है? बेस है, वो भी क्या है? सेम है। क्या भाई? सेम है। देखो हेयर ट्रायंगल कौन कौन से दोस्तों? DBE एंड ट्रायंगल कौन सा दोस्तों? ECD हैव सेम बेस एंड सेम बेस क्या दोस्तों? DE, सेम बेस तो D है, एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स क्या दोस्तों? एक तो DE पैरेलल है और क्या दोस्तों दूसरा? BC। अगर देखो दो ट्रायंगल जिनका बेस सेम हो और बिटवीन लाई कर दो तो सेम पैरेलल के, देन उनका एरिया क्या होता है? तो सेम होता है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE एंड ECD इक्वल, क्या हो दोस्तों? इक्वल होगा भाई। DBE बराबर होगा दोस्तों एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD। ठीक है भाई, समझे कि नहीं समझे? अब देखो भाई ये स्टेटमेंट है हमारे पास। अब देखो भाई मैं कह रहा हूं कि हमारे पास होता है अभी 2 बराबर 2 होता है, तो गलत भाई। आप मैं इसका रेसिप्रोकल करता हूं भाई, ये बराबर होगा। अब अगर ऐसा है तो दूसरा को रेसिप्रोकल करते तो वो भी बराबर होता है, ठीक है। तो देखो भी ध्यान दो, तो मैं कह रहा हूं कि इनका जो रेसिप्रोकल होगा, इट इंप्लाइज इन इसका रेसिप्रोकल ऑफ दीज इन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD। ठीक है दोस्तों, इसका मेरा पर्पज क्या दोस्तों? ये दोनों बराबर होंगे। अगर ध्यान दें आप, हमारे पास एक ये नीचे DBE है दोस्तों, इस वाले में दोस्तों ECD है, ऊपर दोनों में AD है। तो दोस्तों अपनी तरफ से दोनों तरफ क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो मल्टीप्लाई या डायरेक्ट ले दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मल्टीप्लाई दैट, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE बराबर हो दोस्तों एरिया ऑफ ट्रायंगल, अपनी तरफ से दोस्तों हमने क्या किया? ऊपर मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा दोस्तों? ECD। ठीक है भाई, तो आप देख पा रहे दोस्तों, देखो ये वाला, ये इसको मैं नाम दे रहा हूं दोस्तों 3। क्या दे रहा हूं भाई? 3। ठीक है, और इसको नाम दे रहा हूं दोस्तों मैं 4। क्या दे रहा हूं भाई? 4। क्या दे रहा हूं दोस्तों? 4। क्या दे रहा हूं दोस्तों? 4। तो आप देखो दोस्तों फ्रॉम 3 एंड 4 आप पाएंगे कि इसका रेशियो क्या आ गया दोस्तों हमारे पास? AD अपॉन DB। ठीक है, बराबर दोस्तों क्या? AE अपॉन EC। ये हमारे पास क्या होगा भाई? जो रिजल्ट था हमको, इसका मतलब यहां कर दिया हमने हेंस प्रूव दोस्तों, हेंस प्रूव यानी फ्रॉम 3 एंड 4, 3 और 4 से मिला के दोस्तों। ठीक है, फ्रॉम 3 एंड 4 हेंस प्रूव दोस्तों। देखो ये आपका एकदम सटीक और एक स्पेसिफिक पैटर्न दोस्तों प्रूफ है दोस्तों। ये आपके 5 नंबर पक्के हैं। ठीक है दोस्तों, देखो भाई ये अगर आपको ये इस क्वेश्चन को अगर प्रूफ करना है, स्टेटमेंट प्रूफ करना है दोस्तों, आप इतना करके छोड़ देंगे। अगर मैं थोड़ा सा बता देता हूं दोस्तों,
इतना कर दिया आपने, आपके 5 नंबर पक्के दोस्तों, कुछ नहीं करना। बट मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि इसके जो रिजल्ट बनते हैं दोस्तों, जो कॉरोलरी के रूप में हम यूज करते हैं दोस्तों, देखो भाई मैं कह रहा हूं भाई इसका रेशो हमने बराबर पढ़ दिया, AD अपॉन DB हो, AD अपॉन DB और AE अपॉन EC होगा दोस्तों, बिल्कुल सही है। अगर मैं इनको रिवर्स कर देता हूं, यानी कि DB अपॉन AD कह दूं और EC अपॉन AE कह दूं, तो क्या होगा, बराबर होगा दोस्तों, क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। और मैं कहूं AD अपॉन AB, ये थोड़ा सा रिजल्ट है, इनका कोई यूज नहीं है, बट बता देता हूं ऐसा होगा, ठीक है। तो AD अपॉन AC, सॉरी AD अपॉन AB का रेशो AE अपॉन AC का रेशो दोस्तों बराबर होगा। ऐसे दोस्तों यहाँ पे BD का AB से और CE का दोस्तों AC से क्या होगा दोस्तों, बराबर, ठीक है। ये कुछ और रेशो दोस्तों क्या होते हैं, यहाँ पे सेटल हो जाता है, ठीक है भाई। तो देखिए दोस्तों, आपका जो प्रूफ है ना, वो तो दोस्तों यहीं खत्म हो गया था, ठीक है। वो तो मैंने आप जो बता रहा हूँ वो तो खाली एक्स्ट्रा रिजल्ट है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आपका यहाँ पे ये थेल्स थ्योरम का प्रूफ एकदम कंप्लीट होगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे दोस्तों और प्रूफ अच्छा लगे दोस्तों, तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों एक और 5 क्वेश्चन के साथ दोस्तों अगली वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू ऑल ऑफ यू दोस्तों।